हाँ जीवन, क्यों बुलाया इस समय? सर यहाँ एक केस हो गया है। हाँ हाँ, बताओ क्या केस हुआ है? सर एक लड़की के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। उसके वर्जाइना में लोहे के रॉड डाल दी गई। अरे ओहो, पकड़े गए वो लोग? यस सर पकड़े गए हैं। मॉलेस्टेशन यानी छेड़खानी का धारा में केस दर्ज कर दो। सर ये मॉलेस्टेशन कैसे सर? आप समझ रहे ना सर क्या हुआ है? हाँ हाँ जीवन, मैं समझ रहा हूँ कि महिला के वर्जाइना, एनस या मुंह में कोई आदमी अपना लिंग या पेनिस इंसल्ट करता है, वो आता है रेप की डेफिनेशन में। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये जाएगा मॉलेस्टेशन में। हाँ जीवन, क्यों बुलाया इस समय? सर यहाँ एक केस हो गया है। हाँ हाँ, बताओ क्या केस हुआ है? सर एक लड़की के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। उसके वर्जाइना में लोहे के रॉड डाल दी गई। अरे, उनको डिजिटल रेप के चार्ज में बुक करो जाकर। सर ये क्या होता है? अरे जीवन, 2013 के बाद से हम लोग की आईपीसी में चेंज हुआ है और वहाँ पर एक नया टर्म आया है, डिजिटल रेप, ताकि इस तरह के लोग कानून का फ़ायदा न उठा पाएँ। इससे पहले प्रावधान था कि पुरुष का लिंग यदि स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसके मुंह, उसके वर्जाइना या एनस में जाए तो ये रेप होता है, लेकिन बाकी चीज़ों का कहीं भी उल्लेख नहीं था। 2013 के बाद से इसकी डेफिनेशन बदल दी गई है। अब डिजिटल, यहाँ पर डिजिटल का मतलब संख्या नहीं है। इंग्लिश में डिजिटल का मतलब होता है थंब, फिंगर, टो। इसको और बढ़ाते हुए हमारे आईपीसी में फॉरेन ऑब्जेक्ट भी किया गया है, मतलब अंगुली, अंगूठे और टो के अलावा कोई और भी फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई रॉड, कोई पेन, कोई पेंसिल, यदि स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसके प्राइवेट पार्ट में डाला जाता है तो ये भी रेप की कैटेगरी में आएगा और ये डिजिटल रेप होता है। ओके सर तो ये कब क्यों बदला? ये इसलिए बदला गया ताकि हम लोग रेप जैसे घिनौने अपराध को और विस्तृत करके देख सकें। यहाँ पे कुछ लोग बस इसलिए बच जाते थे क्योंकि वो इसकी डेफिनेशन में नहीं आते थे और घिनौना से घिनौना काम कर कर भी वो मॉलेस्टेशन के चार्ज में चले जाते थे, जिसकी धाराएं तुमको पता है और जिसका सजा भी तुमको पता है। ओके सर मैं इसको करता हूँ। ठीक है जीवन, जाओ करो जाकर।